हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आज की वीडियो में। आज की वीडियो में बात करेंगे हम नेक्स्ट टॉपिक जो कि पेडागोजी में आपको करवा रहा था, जिसमें मैंने आपको कुछ इंपॉर्टेंट टर्म्स बताए थे मूल्यांकन के। ओके, अगर आपने वीडियोस देखी होंगी तो आपको पता होगा। उसके बाद मैंने आपको बोला था अचीवमेंट टेस्ट के बारे में आपको बताऊंगा कि कितने प्रकार के होते हैं और कितने प्रकार के हम एप्लीकेबल करते हैं, मतलब हम बच्चों पर प्रयोग करके देखते हैं। लेकिन देखो, उसको बताने से पहले आपको 3 टर्म जरूर पता होनी चाहिए, जो कि आपकी वैधता, विश्वसनीयता और वस्तुनिष्ठता होती है। तो उसी के बारे में मैंने आपको आज पहले पढ़ाऊंगा और फिर बाद में हम बात करेंगे अचीवमेंट टेस्ट के बारे में, क्योंकि ये अगर आपको समझ में आ गया ना, तभी वो आप उस चीज को समझ पाओगे। ओके, तो सिंपल शब्दों में ये कह सकते हो कि प्रमाणीकृत या प्रमापीकृत परीक्षण के मुख्य गुण कौन कौन से होते हैं। देखो, मुख्य गुण जहां से क्वेश्चन पूछे जाते हैं अब तक के, वो 3 गुण होते हैं स्टार्टिंग के, वहीं से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। लेकिन हम पूरे के पूरे विस्तार से बात करेंगे 7 के 7 गुण के बारे में। ओके, तो इस वीडियो को आप एंड तक देखते रहेगा, आपको सारी इंफॉर्मेशन मिल जाएगी। तो नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है दीपक, आप देख रहे हो डीके गुप्ता ऑनलाइन वीडियोस फॉर गवर्नमेंट एग्जाम। चलिए शुरू करते हैं। तो देखिए, प्रमाणीकृत या प्रमाणीकृत के जो परीक्षण होते हैं उसके 3 प्रमुख गुण कौन कौन से होते हैं। पहली, आपकी वैधता, जिसे आप इंग्लिश में कई बार वैलिडिटी भी देखने को मिलेगी आपको। तो इंग्लिश में इसको क्या कह देते हैं, वैलिडिटी या वैधता। सरल शब्दों में कहूं तो देखो, जिस प्रश्न पत्र को जिस उद्देश्य के लिए बनाया जाता है, फॉर एग्जांपल आपकी लास्ट वाला टर्म जो पेपर बनाया जाता है वो किस लिए बनाया जाता है, वो बनाया जाता है आपकी पूरे साल भर की उपलब्धि को जांचने के लिए। ओके, बीच में आपके यूनिट टेस्ट बनते हैं, वो किस लिए बनाए जाते हैं, जो आपके यूनिट करवाए जाते हैं उस यूनिट में आप कितना सीखे उसकी जांच करने के लिए। कुछ टेस्ट आपके ऐसे बनाए जाते हैं जो आपकी फिजिकल एक्टिविटीज या फिजिकल स्ट्रेंथ को जानने के लिए जाना जाता है, तो उसके टेस्ट के लिए बनाए जाते हैं। तो जिस टेस्ट को जिस उद्देश्य के लिए बनाया गया है, अगर वो टेस्ट उस उद्देश्य की पूर्ति करता है तो उसको क्या कहते हैं, वैधता कहते हैं। आप कैसे कह सकते हो, तो शाब्दिक अर्थ में देखो बोल सकते हो कि किसी भी परीक्षण को बनाने के उद्देश्य होते हैं। जैसे कि मैंने आपको बताया, लास्ट में जो आपका टेस्ट लिया जाता है, पेपर लिया जाता है, वो पूरे साल भर की उपलब्धि जानने के लिए जाता है कि आप नेक्स्ट क्लास में जाने के योग्य हो या नहीं हो। ओके, यदि परीक्षण उन्हीं उद्देश्यों की पूर्ति करता है जिसके लिए इसे बनाया गया है, मतलब लास्ट वाला पेपर बनाया गया आपकी साल भर की उपलब्धि जांचने के लिए, अगर वो उसी उद्देश्यों की पूर्ति करता है, मतलब उसी उद्देश्यों की जांच करता है, तो उसको क्या कहा जाता है, परीक्षण कहा जाता है, वैधता। ओके, तो ये सिंपल लैंग्वेज में यही कह सकते हो कि जिस चीज को जिस चीज के लिए बनाया गया है, अगर वो उस चीज की पूर्ति करता है। फॉर एग्जांपल आपका एसी क्या है, एसी आपका इसलिए बनाया गया है जो कि गर्मी को दूर करा जा सके। तो गर्मी, एसी जो है वो गर्मी को दूर करता है। वो अगर वही अपोजिट करने लग जाए, मतलब गर्मी करने लग जाए, तो वो अपने उद्देश्य की पूर्ति नहीं कर रहा है। तो ओके, तो वहां पर वो क्या हो जाएगी, उसकी वैधता नहीं है। जिस चीज को जिस चीज के लिए बनाया गया है, जिस उद्देश्य के लिए बनाया गया है, अगर वो उस उद्देश्य की पूर्ति करता है तो उसे वैधता कहा जाता है। नेक्स्ट है आपका सेकंड, विश्वसनीयता, जिसको इंग्लिश में क्या कहते हो आप, रिलायबिलिटी कहते हो। अब इसका मतलब क्या है, तो देखो आपके व्यवहार में एक रूपता, यानी कि आपको कोई टेस्ट सॉल्व करने के लिए दिया जा रहा है और बार बार आपको उस टेस्ट को सॉल्व करने के लिए दिया जाए और आपके नंबर एक समान आए हर बार, तो क्या है, आपका व्यवहार में निरंतरता, एक रूपता अगर आती है तो उसको विश्वसनीयता कहा जाता है। और इसका पता लगाने के लिए क्या किया जाता है, तो इसका पता लगाने के लिए परीक्षण को छात्र द्वारा हल कराकर लगाया जाता है। फॉर एग्जाम्पल एक टेस्ट बनाया गया, एक परीक्षण बनाया गया और एक छात्र को वो बार बार करने के लिए दिया गया। ओके, एक टेस्ट बनाया गया, एक परीक्षण बनाया गया, वो छात्र को बार बार सॉल्व करने के लिए दिया गया और हर बार जो छात्र ने उसको सॉल्व करके द्वारा जो प्राप्त अंक आए थे उसके लगभग समान आ रहे हैं, कभी 95, 96, 97 ऐसे आ रहे हैं नंबर उसके, तो वो क्या है, पेपर की विश्वसनीयता है। अब यदि वो जो नंबर है उसके एक बार 97 आ गए, एक बार 50 आ गए, एक बार आपके उसके 80 आ गए, तो क्या है, नंबर कहीं ना कहीं उसके फ्लैक्चुएट हो रहे हैं, कभी कम हो रहे हैं, कभी ज्यादा हो रहे हैं। अगर ऐसा हो रहा है तो वो क्या होती है, पेपर की विश्वसनीयता नहीं होती है। तो इसलिए कहा गया है, अगर आपसे ऑप्शन क्वेश्चन में यही पूछा जाता है कि व्यवहार में निरंतरता, एक रूपता के गुण को क्या कहा जाता है, तो व्यवहार के निरंतरता, एक रूप के गुण को कहा जाता है विश्वसनीयता। जैसे नंबर आपके कभी 95, 96, 97 ऑल आपके आसपास ही आ रहे हैं, ज्यादा गैप पाया जाता है तो उसको विश्वसनीयता नहीं कहा जाता है पेपर का। ओके, तो इसको कहा जाता है रिलायबिलिटी।
तीसरा है आपका वस्तुनिष्ठ, जिसको क्या कहते हैं, ऑब्जेक्टिविटी कहते हो। अब यहाँ पर समझने की बात है, जैसे पहले आपका टेस्ट किसको चेक करने के लिए दिया जा रहा था, बच्चों को सॉल्व करने के लिए दिया जा रहा था और टीचर चेक कर रहा था, तो उसको क्या कहा जाता है, नंबर एक रूप में आते हैं तो विश्वसनीयता कहा जाता है। वैसे ही जो टीचर चेक करता है जब, तो टीचर जब चेक करते समय आपने देखा दो बच्चों का आंसर कहीं ना कहीं जाकर थोड़ा सिमिलर है, लेकिन एक को नंबर मिले आपके 97 और दूसरे बच्चे को मिले आपके 75। ओके, क्यों? क्योंकि उसके बीच में जो आ गया गैप वो आ गया टीचर के सोच का, टीचर की भावनाओं का। आंसर दोनों का सेम था, लेकिन उस समय जब पहले पेपर चेक कर रहे थे तो टीचर की सोच और भावना कुछ और थी, दूसरे बच्चे के जब पेपर चेक कर रहे थे तब टीचर की सोच और भावनाएं कुछ और थी, जिसके कारण एक बच्चे के कितने आ गए, 97 नंबर आ गए और एक बच्चे के आपके 75 नंबर आ गए। इसलिए ये आपका गैप देखने को मिला। अगर ये गैप ना देखने को मिलता और दोनों बच्चों के एक समान नंबर आते तो वो क्या होता, आपका वस्तुनिष्ठ होता। वही आपके एमसीक्यूज पेपर में होता है। एमसीक्यूज पेपर में किसी भी प्रकार की आपकी आत्मनिष्ठा नहीं देखने को मिलती है। जो आंसर मिलेगा आपका या तो सही होगा या गलत होगा। ओके, तो एमसीक्यू क्वेश्चन जो होते हैं, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन जो होते हैं, वो आपके वस्तुनिष्ठ प्रश्न पत्र होते हैं। चलिए शाब्दिक अर्थ एक बार पढ़ लेते हैं। इस कसौटी की जांच के लिए बालक की उत्तर पुस्तिका को जांचने के लिए अध्यापक को दिया जाता है। अब इस कसौटी को क्या करा जाता है, अध्यापक की उत्तर पुस्तिका को अध्यापक को जांचने के लिए दिया जाता है और हर बार अध्यापक के द्वारा, एक बार नहीं कई बार अध्यापक को जांचने के लिए दिया गया। फॉर एग्जांपल, एक पेपर आपने एक टीचर को दिया और उसी प्रकार का पेपर एक दूसरे टीचर को दिया, या फिर एक टीचर से वो सॉल्व कराया, फिर उसी पेपर को दूसरे टीचर से सॉल्व कराया, उसी पेपर को तीसरे पेपर टीचर से सॉल्व कराया और तीनों टीचर के कहीं ना कहीं नंबर क्या हो रहे हैं, आस पास आ रहे हैं, 94 96 ऐसे नंबर आ रहे हैं। तो वो क्या है, अगर ऐसा हो रहा है तो वो वस्तुनिष्ठ है आपका। ओके, अगर उत्तरों में कहीं डिफरेंस देखने को मिलता है, वो अधिकतर आपको कौन से प्रश्नों में देखने को मिलता है, निबंधात्मक, यानी कि जो बड़े प्रश्न होते हैं उसमें। कैसे, जैसे देखो मैंने यहाँ लिख भी दिया आपका, निबंधात्मक प्रश्न पत्र में वस्तुनिष्ठता का अभाव होता है। अभाव मतलब कमी होती है। क्यों? क्योंकि उसमें सारा प्रश्न क्या होता है, एक निबंध के रूप में लिखा होता है। जैसे कि आपके 10th 12th में पेपर जो होते हैं वो सारे के सारे थ्योरेटिकल पोर्शन होते हैं, तो आपने देखा होगा कई बच्चों का आंसर ज्यादा मिल जाते हैं, कईयों को कम। क्यों? क्योंकि निबंधात्मक प्रश्न जो होते हैं वो इसी प्रकार के होते हैं। टीचर जब चेक करता है तो उसकी सोच भावना कुछ और होती है, जब दूसरे बच्चे का चेक करता है तो सोच भावना कुछ और हो जाती है। इसलिए इस प्रकार के प्रश्नों में क्या होता है, आपके वस्तुनिष्ठता की अभाव होता है। उसमें ज्यादा इसके में क्या दिखा जाता है, आत्मनिष्ठता दिखा जाती है। मतलब जो प्रश्न पत्र है, जो उत्तर है, उसमें टीचर की भावना और सोच का अधिक प्रभाव होता है। अथवा उत्तर पुस्तिका को जांचते समय अध्यापक या अध्यापिका अपने स्वयं की सोच या व्यवहार का प्रभाव अंक देने में ना कर पाए तो ये क्या है, आपका वस्तुनिष्ठ है। और वो कहां पर हो सकता है, केवल एमसीक्यूज में हो सकता है। अगर आपका पेपर मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन है, वहां पर आत्मनिष्ठता किसी भी प्रकार की टीचर का प्रभाव नहीं डालता है। ओके, तो उसी को क्या कहा जाता है, वस्तुनिष्ठ कहा जाता है। तो ये 3 मेन गुण थे आपके, जहां पर पेपर में आपके बार बार क्वेश्चन पूछे जाते हैं। अब बात कर लेते हैं कुछ अन्य गुण के बारे में। जैसे कि मैंने आपको बताया, हाँ भले मैं आपको 3 गुण जो इंपॉर्टेंट है, लेकिन बाकी गुणों के बारे में बात करेंगे। टोटल 7 गुण बताऊंगा मैं आपको। नेक्स्ट है आपका व्यापकता। अब देखो व्यापकता क्या है, तो व्यापकता देखो इसको कंपैरिजन भी कहते हैं, कई जगह पर आपने देखने को मिला होगा। इसमें क्या होता है, यदि परीक्षण समस्त विषय वस्तु से प्रश्न बनाए गए हों तो यह इसकी व्यापकता है। मतलब पूरा सिलेबस कवर किया गया हो, जहां जहां से सिलेबस आपका दिया गया था वहां वहां से आपके क्वेश्चन पूछे गए हो, तो पूरे वस्तु आपकी विषय वस्तु का प्रश्न बनाए जाते हैं, पूरे विषय वस्तु से प्रश्न बनाए जा रहे हैं, तो उसको क्या कहा जाता है, व्यापकता कहा जाता है। ओके, नेक्स्ट है आपका विभिन्नात्मक या विवेकारिकता। अब ये क्या है, तो ध्यान रखिएगा, यदि परीक्षण का परिमाण 3 श्रेणी के बच्चों को अलग अलग छांट देता है तो यह उसकी विभेदकारिकता है। अब देखो यहाँ पर विभेदकारिकता या विभेद अलग, विभेद क्या होता है, विभिन्न छांटना। तो विभेद जब कर लेता है बच्चों के बीच में, जैसे कि पेपर लिया, उसमें से आपको देखने से पता लग गया अच्छे बच्चे, कमजोर बच्चे और बहुत अच्छे बच्चे, यानी कि गुड, एवरेज एंड हाई एवरेज, ये क्या हो गया, आपने डिस्ट्रीब्यूट कर दिया बच्चों को। तो इन बातों में जब विभाग किया जा रहा है, ऐसा विभाग करने पर, यानी कि जो विषय वस्तु आपकी बनाया गया था टेस्ट को, अगर इन चीजों में डिस्ट्रीब्यूट करता है बच्चों को, तो वो पेपर क्या था, आपका विभिन्नात्मक प्रश्न पत्र था। ओके, नेक्स्ट है आपका निदानात्मक या नैतिकता। इसमें क्या होता है, देखिए यदि उत्तर पुस्तिका को जांचते समय बच्चों की अधिगम कमियों का अधिक या फिर
पता लगाया लग रहा हो तो यह क्या होता है, निदानात्मक का गुण होता है। देखो जो प्रश्न पत्र होता है, प्रश्न पत्र बनाने के बाद उसका निदान करने के लिए देखो फाइनल में तो नहीं किया जाता, लेकिन यूनिट टेस्ट आपके बीच में टेस्ट लिए जाते हैं, मंडे टेस्ट, यूनिट टेस्ट, क्लास टेस्ट, ऐसा करके काफी टेस्ट होते हैं। उसमें क्या होता है, आपका प्रश्न पत्र कैसा होता है, निदानात्मक होता है। मतलब आपकी कमजोर कड़ी कहां पर है, उस कमजोर कड़ी को पकड़ने के लिए किया जाता है। ओके, तो उस कमजोर कड़ी को अगर प्रश्न पत्र पकड़ रहा है तो वो क्या आपका प्रश्न होगा, निदानात्मक प्रश्न पत्र होगा। नेक्स्ट है आपका और लास्ट है आपका व्यवहारिकता। ये क्या होता है, तो देखो व्यवहारिकता कहने का तात्पर्य यहाँ पर ये है कि आपका जो पेपर बनाया जा रहा हो उस पेपर को बनाने में कम लागत लगे, कम समय लगे और उसके साथ साथ में उसका कम खर्चा भी हो। ओके, अगर ये सारी चीजें उसमें हो रही है तो क्या होगा, आपका व्यवहारिकता होगा। जैसे यदि परीक्षण बनाने या छपवाने और लेने में कम खर्च और कम समय लगे तो यह व्यवहारिकता का गुण है। फॉर एग्जाम्पल आप ले लीजिए पेपर एसएससी लेवल पर, यानी कोई भी गवर्नमेंट एग्जाम ले लीजिए, तो वो गवर्नमेंट एग्जाम ऐसे छोटे मोटे एग्जाम नहीं होते, उनको लेने में काफी पैसे खर्च होते हैं, काफी समय खर्च होता है। तो पेपर को अगर कम खर्च में या कम छपवाने में या कम समय लगे लेने में, तो उस प्रकार के प्रश्न अगर ऐसा होता है तो वो क्या होता है, आपका व्यवहारिकता का गुण होता है। ओके, तो एक प्रश्न पत्र के आपके ये 7 गुण होते हैं और क्वेश्चन में आपका ये जरूर पूछा जाता है कि प्रश्न पत्र बनाने के चरण कौन से हैं, सोपान कौन से हैं। तो उसके बारे में बात करूंगा मैं आपको। इंपॉर्टेंट 5 स्टेप्स होते हैं पेपर बनाने के, जैसे कि परीक्षण का डिजाइन तैयार करना, फिर उसका ब्लूप्रिंट तैयार करना, फिर प्रश्नों का निर्माण करना, संपादन करना, उत्तर कुंजी करना, ऐसे करके 5 स्टेप्स होते हैं। तो पूरी डिटेल में आपको बताऊंगा उसके बारे में नेक्स्ट वीडियो में। ओके, तो आज की वीडियो में आपको यही इंपॉर्टेंट 7 टर्म्स बताने थे। तो दोस्तों आज की वीडियो में बस इतना ही। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो नीचे जाके वीडियो को लाइक करना ना भूलिएगा। अगर आपके मन में वीडियो के रिलेटेड कोई भी डाउट हो, कोई भी क्वेरी हो तो नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिएगा, मैं आपका रिप्लाई जरूर करूंगा। अगर आपने इस चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं करा तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिए और उसके साथ में जो बेल आइकन होगा उसको भी दबा दीजिएगा, ताकि आने वाली वीडियोस का नोटिफिकेशन आपको टाइम टू टाइम मिलती रहे। तो आज की वीडियो में बस इतना ही। आपसे फिर मुलाकात होगी नेक्स्ट वीडियो में। जब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।